यूजीसी का कलेश और सुप्रीम कोर्ट का आदेश, यानी यूजीसी पर जो रार मची हुई थी, जो तकरार थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया। अब उस आदेश के बाद फिर से हलचल दिखाई दे रही है और सुनाई दे रही है। सुनाई इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग मौन थे वो अब बाचाल हो गए। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे चेयरमैन अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ। सर, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसको कैसे देख रहे हैं? क्या उस आदेश के बाद कुछ लोगों के दिल के अरमान टूट गए? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो जब ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी ने दिशा निर्देश जारी किए, उसी दिन से मैं मान रहा था कि ये निर्देश टिकेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा ही जाएगा और कोर्ट इसको, चूँकि ये स्पष्ट रूप से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है नियम जी। कोई भी सरकार किसी भी स्थिति में ऐसा नियम नहीं बना सकती कि कुछ जातियां उसके अंदर होंगी और कुछ बाहर होगी, ये तो संभव नहीं। सरकार के लिए वही स्थिति आज हुई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन कोर्ट ने जो कहा उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि एक रोचक पहलू ये रहा कि जिन तमाम बड़े बड़े राजनेताओं के गले में खराश थी और वो बोल नहीं पा रहे थे, पिछले 13 जनवरी से मौन व्रत पर चले गए थे। ये मौनी अमावस्या तो बीत गई, लेकिन वो तब भी मौन में चल रहे थे। उनसे कोई माइक लेके पूछने चला जाता था तो वो भाग जाते थे। वो लोग अचानक से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद क्रेडिट लेने के लिए बाजार में आ गए। गिरिराज सिंह का एक वो देखिए, मंत्री हैं, उनका ट्वीट देखिए। मतलब उनसे जो लोग कुछ इस पर पूछ रहे थे आज से पहले, तो वो उनको जय श्री राम और हर हर महादेव बता के निकल रहे थे। आज अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी को टैग करके 2-3 ट्वीट खड़खड़ा दिए कि जनता की जीत हो गई और सत्य की जीत हो गई। अगर ये सत्य की जीत है तो गिरिराज जी को बताना चाहिए कि असत्य का मामला इतने दिन क्यों चला। बिल्कुल। अखिलेश जी इस विषय पर मौन रहे। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने भी एक टिप्पणी उछाल दी। दो निर्दोष को दोष दंड नहीं मिलना चाहिए और न्याय तो केवल अदालत ही कर सकती है, आदि आदि एक विस्तृत टिप्पणी उन्होंने कर दी। इससे पहले अखिलेश जी से लोग पूछते थे तो कहते थे, सब जान रहे थे कि इधर की कहे तो उधर वाले नाराज उधर। लेकिन एक और रोचक बात हुई, वो ये हुई कि समाजवादी पार्टी में बड़ी भूमिका में रहने वाले अखिलेश जी के चाचा राम गोपाल जी ने अभी 2 दिन पहले कहा था इस यूजीसी के गाइडलाइंस को लेकर कि यूजीसी की गाइडलाइन में कुछ भी गलत नहीं है जी। एक राई रत्ती गलत नहीं है। बिल्कुल सही है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को स्थान नहीं देना चाहते समाज में, और दुर्भाग्य से वो लोग सरकार में भी आ गए। राम गोपाल जी 2 दिन पहले ये समीक्षा कर चुके। जिस कानून को राम गोपाल जी 100% सही बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून की पुर्जा खोल दी पूरा एकदम से। कहा ये तो नहीं मानेंगे, जाओ एक विधिवेत्ताओं की छोटी कमेटी बनाओ, वो नया ड्राफ्ट बनाए, समीक्षा करें। अब राम गोपाल जी क्या कहेंगे? कुछ तो कहना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं देख रहा हूँ बहन कुमारी मायावती जी का, बड़ी नेता हैं देश की, बसपा की सुप्रीमो हैं। उन्होंने भी कहा था ये कानून बिल्कुल सही है और इसका विरोध करने वाले मनवादी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को मनवादी बोलोगे? भाई इसका विरोध सीताराम पांडे कर रहे थे, है या मुरारी लाल वाजपेयी कर रहे थे जी, या कृष्णकांत चौहान कर रहे थे, तो आपने कह दिया मनवादी। ब्राह्मण ठाकुर बनिया कायस्थ बोले मनवादी हैं। अच्छा जी, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका क्या करिएगा? इस पर कुछ बोला? तो मुझे लग रहा है कि भारत के राजनीतिक वर्ग को भी सुप्रीम कोर्ट ने बेनकाब कर दिया। इसमें जैसे आपने कहा बेनकाब कर दिया, कुछ वाचाल हो गए। कांग्रेस के भी लोग, जैसे कल आपने उसमें बहुत अच्छी बात कही थी कि आप गाजा, फिलिस्तीन और दूसरे तमाम मुद्दे सब पे बोल रहे हैं, संसद में सब चीजें। जैसे ही आज ये सब मीडिया वाले उनको खोज रहे थे तो बड़ी मुश्किल से अजय राय या प्रमोद तिवारी जी मिले। उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया, बस सरकार ही लड़ाना चाह रही है सबको। मैं वही कह रहा हूँ कि इतना बड़ा सामाजिक विषय
देश में घूमता रहा, देश में हलचल मचाता रहा, और देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी मौन हो गई। जी। सबसे बूढ़ी पार्टी कांग्रेस। हाँ। आज भी आप ये नहीं कह पा रहे कि जब आप ये बोलें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, तो मेरी बुद्धि कहती है आपको ये भी बोलना चाहिए कि इसका मतलब हुआ कि यूजीसी की गाइडलाइन पहले गलत था। इतना तो बोलो। हाँ। ना 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 ना, कांग्रेसी ये तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया पहले वाले। लेकिन वो ये भी नहीं, आप उनसे अगर पूछोगे ना, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, आप उनसे पूछिएगा अच्छा आप बता दीजिए क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो अपने मुंह से फैसला भी नहीं बताएंगे, वो केवल इतना कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया। जी। यूजीसी के नियम गलत थे, उस पर चुप हो जाएंगे। ये जो मानसिकता है ना राजनेताओं की, ये हमको बताती है कि हमारे भारत में दिन को दिन और रात को रात कहने वाले राजनेता कितने कम हो गए। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा, अच्छा जी, तो यही बोल दो कि यूजीसी के नियम गलत थे, वो भी नहीं बोलना चाहते। तभी तो कोई चीज़ आई निकल के। भाई अगर दोनों चीज़ें सही नहीं हो सकती कि यूजीसी की गाइडलाइंस भी ठीक थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ठीक है। हाँ, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट को यूजीसी की गाइडलाइंस अच्छी लगती, अच्छी से मतलब संवैधानिक लगती, समानता के सिद्धांत पर लगती, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपील कर देता, कहते हैं जारी रहेगा। बात खत्म हो जाती है, एक ही दिन में खारिज हो जाती। नहीं ना, पहली सुनवाई में पहली सुनवाई में उसने होना जिसको चिंदी कर देना, वैसी स्थिति पैदा कर दी। अब चूंकि बिना नोटिस दिए फैसला नहीं हो सकता, एक न्यायपालिका की मर्यादा है कि भाई सबको सुनना होगा, है। अन्यथा मुझे लग रहा था कि आज ही फैसला कर देता सुप्रीम कोर्ट तो। और उसने एक टिप्पणी की है कि 2012 का जो गाइडलाइंस थी, जो सलाह वाली स्थिति की गाइडलाइंस थी, उसमें मैंडेटरी जैसा कुछ नहीं था जी। ऐसा करना ठीक होगा का टाइप था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ज़्यादा इंक्लूसिव थी, यानी जो आप नहीं लाए हो उससे वो ज़्यादा अच्छी थी 12 वाली, इसलिए 12 वाली जारी रहेंगी 19 मार्च तक। तो पहली लाइन में कह दिया कि प्राइमा फेसी पहले ही लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। दुरुपयोग होगा क्योंकि इसकी संरचना है, इसकी जो ड्राफ्टिंग है वो स्पष्ट नहीं। जी। एक और उसमें एक जो टिप्पणी थी सर, उसमें एक उन्होंने अमेरिका वाला उदाहरण, श्वेत अश्वेत वाला मामला किया कि क्या आप अमेरिका जैसे हालात हम अपने देश में नहीं देखना चाहते हैं, तो ये भी बड़ी कड़ी टिप्पणी है। ये भी, और एक टिप्पणी, एक सुझाव आया था कि जातियों के हिसाब से हॉस्टल और कॉलेज। जी। तो सीजीआई ने कहा कि भगवान के लिए बख्श दीजिए, हैं? हाँ। ये इतना भी मत करिए, हैं? कृपा करिए देश पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, कि हम समय की विरुद्ध जाना चाहते हैं, क्या पीछे ले जाना चाहते हैं देश को? तय तो ये हुआ था जाति विहीन समाज बनेगा, और आप जातियों में बांटने वाला कार्यक्रम चलाना चाहते हैं, क्या पीछे जाना है? मतलब माइंड ब्लोइंग टिप्पणियां हैं, दिमाग को झकझोर देने वाली। कुछ लोग थे जैसे चंद्रशेखर हुए या दूसरे और भी नहीं हुए कि अगर जरा सा भी बदलाव हुआ, कुछ ऐसा हुआ तो सड़क पर उतर आएंगे, बिल्कुल दिग्गज सरकार की ईंट से ईंट बजा देने वाला ऐलान था, मतलब वो भी बोलना शुरू कर दिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ऐसा लग रहा है कि अब कुछ सरकार करे, क्या सरकार, ऐसा लग रहा है कि ये कानून जो था यूजीसी वाला, जो पहले जिस रूप में था, वो तो करीब करीब खत्म से ही हो गया, उसका रूप स्वरूप तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और ईंट से ईंट सुप्रीम कोर्ट की तो बजा नहीं सकते, चंद्रशेखर हो या कोई हो, ईंट से ईंट बजाने की कोशिश भी आप, हालांकि बजा तो सरकार की भी नहीं सकते जी। लेकिन जो कुछ कोशिश भी, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार खिलाफ कर सकते हैं। सरकार के पास एक ब्लैंकेट होगा, ओढ़ने के लिए कंबल होगा कि हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कर दिया, वरना पहले तो हमने तुम्हारे हिसाब से बनाया ही था। बिल्कुल। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार के तर्क सरकार की राजनीतिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार एक पार्टी की होती है ना, तो पार्टी की तो राजनीतिक जरूरतें हैं। अब इस कानून को आप डाइल्यूट करेंगे तो पिछड़े और दलित जो कुछ कर पाएंगे वो तो करेंगे, आपका वो जितना सम्मान कर पाएंगे उतना तो करेंगे सड़क चौराहे पर। और आप लाख कहो कि कोर्ट ने किया जी। इस देश में 2 उदाहरण हैं, मोदी सरकार कर पाएगी नहीं कर पाएगी मुझे नहीं पता, 2 उदाहरण हैं। उन उदाहरणों को सामने रखा जाएगा
जिस दिन सरकार इस कानून को डाइल्यूट करके, शिथिल करके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देगी, उस दिन कौन रखेगा? SC ST OBC। दो उदाहरण देश के इतिहास से। वो कहेंगे कि अगर शाहबानो मसले पर कोर्ट का फैसला पलटा जा सकता है तो आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट से ना, यही रहेगा। संसद की मोहर लगवाइए इस पर। UGC पलट सकता है, संसद का भी कानून तो नहीं पलट सकता। और ज्यादा समस्या 9वीं अनुसूची में डालिए, 9th शेड्यूल में, ताकि सुप्रीम जुडिशरी का हस्तक्षेप ही, जो विषय 9th शेड्यूल में आ जाता है उस पर जुडिशरी का हस्तक्षेप खत्म। ये संविधान ने ताकत दी है सरकार। तो वो कहेंगे ऐसा करो, जब शाहबानो खाला पर ऐसा हो सकता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं? यहाँ तो खाला खालू सब है, वहाँ तो एक इकलौती महिला थी, तो बहुत सारे लोग हैं। दूसरा प्रश्न आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अपने एक फैसले में कहा था, मोदी सरकार के समय, कि कौन सा मुकदमा था उसका नाम भूला, उसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST एक्ट के तहत जो मुकदमे आए उनमें गिरफ्तारी मुकदमा दर्ज करते ही नहीं की जाए। देखा जाए कि शिकायत सही है, कैसी है, किस नेचर की है, उसमें कितना वजन है। उस फैसले के खिलाफ देश भर में SC ST के लोग सड़क पर उतरे, भारत बंद हुआ और आनन फानन में सरकार बैकफुट पर आई और सरकार ने लोकसभा में, संसद में जाकर इस व्यवस्था को बदल दिया और कहा नहीं, पहले वाली ही व्यवस्था लागू रहेगी। तो दो उदाहरण हैं जब सरकारों ने, एक राजीव गांधी की, एक मोदी जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को पार्लियामेंट की पावर से डिफ्यूज किया है। तो अब मेरी समझ ये कहती है कि दलित और पिछड़े एक बार इस बात के लिए जोर आजमाइश करेंगे जरूर। अब ये मोदी जी पर निर्भर है कि वो कैसे इससे, इस चक्रव्यूह से अपनी सरकार को कैसे निकालते हैं। क्योंकि या आप नहीं करोगे तो कोर्ट की अवमानना, डाइल्यूट करोगे तो जो अभी जो लोग हैं SC ST OBC इस दायरे में, वो लोग नाराज होंगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। जी, समस्याओं समाप्त नहीं सर, लेकिन जैसे अभी तक विपक्ष वाले या दूसरे जो SC ST या OBC वर्ग के जो नेता जो थोड़ी खुशी ये मना रहे थे कि चलो इस बार फंस गई सरकार, ये वाला सब चीज़ लाके, लेकिन अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया है, जो आदेश आया है, क्या अब SC ST के वर्ग के लोग अब अपने नेताओं को वो नहीं करेंगे, अब आप बोलो, हमने तो वो कर दिया था, तो उनके नेता थोड़ा थोड़ा जो है कोशिश किए थे, अब जैसे चाहे अखिलेश यादव हों या बाकी के लोगों, उन पे ही प्रेशर रहेगा कि भाई अब आप फ्रंट फुट पे आइए। हाँ, अब वो वर्ग अपने नेताओं से, अपने वर्ग के नेताओं से जरूर कहेगा कि अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें कोई इस कानून को हल्का ना कर पाए, इसके लिए आइए, अड़िए और लड़िए। बिल्कुल। तो मायावती जी हों, अखिलेश जी हों, चंद्रशेखर रावण हों, या जो भी लोग हों, इवन खड़गे जी पर भी दबाव होगा, राहुल गांधी पर भी दबाव होगा। और राहुल जी ने तो अभी जात का कार्ड जेब में नहीं रखा, लगातार हाथ में लिए रहे पिछले कुछ वक्त से, तो उन पर भी समस्या पैदा होगी। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि भारत का समूचा राजनीतिक नेतृत्व अभी चक्रव्यूह में फंसा रहेगा, क्योंकि ये विषय ऐसा है जो थोड़ा बहुत कम ज्यादा लेकिन प्रभावित हर दल को करता है, हर नेता को करता है। ठीक है, तो भारत का जो सियासी समूह है वो चक्रव्यूह में फंस गया है। एक चीज और भी महत्वपूर्ण है, एक तर्क दिया जा रहा है कि भाई UGC के नियम की क्या है, सरकार ने तो फैसला कर लिया, UGC को ही खत्म कर रहा है। ये तर्क आ रहा है, ये तर्क वजनदार नहीं है। इस नए नियमों से उस फैसले का कोई लेना देना नहीं। जी। शिक्षा के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था बनाने को, जिसमें UGC समेत तमाम संगठन विलीन कर दिए जाएं, विलय कर दिए जाएं, उसका जो है प्रारूप वो संसद में आ चुका है। जी। वो पहले की बात। एक उससे इसका कोई लेना देना नहीं कि इससे गुस्सा होके UGC खत्म हो रहा है ना। एक दूसरी चीज कहा जा रहा है कि जब UGC नहीं रहेगी तो इस कानून का भी कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। UGC की बनाई हुई कानून
यूजीसी के बनाए हुए गाइडलाइंस जिंदा रहेंगी, क्योंकि उन्हीं पर देश भर के में यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता मिली है, देश भर में इंस्टीट्यूशंस को मान्यता मिली है, डिग्रियों को मान्यता मिली है। ऐसा थोड़ी ना कि नया आयोग बन जाएगा तो सब कैंसिल हो जाएगा, ना ना ना, वो लीगल कमिटमेंट स्टैंड करेगा। और तीसरी बात, जैसे नीति आयोग भी अगर वो बना तो पहली चीज़ें कहाँ होगा, योजना आयोग के समय हुए फैसले पलटे हाँ, थोड़े नहीं, नहीं। नहीं। और एक आखिरी बात जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई अब तो कुछ दिन की बात है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई आज का, तो सरकार ने मतलब सरकार को ने कोर्ट को, आज तो नहीं कि मतलब सरकार ने कोर्ट को क्यों नहीं पहले से बताया कि हुजूर ये कानून लंबा समय के लिए नहीं है, नहीं, हाँ वो तो पहले ही 10-5 दिन नहीं बचे हैं, बाकी तो इसको जाने बता देते। बिल्कुल कह देते, ऐसा वो नहीं अपनी हुआ। फजीयत क्यों कराएंगे। जब इस कानून का नोटिफिकेशन हो रहा था 13 जनवरी 2025-26 को, तो सरकार ये कह सकती थी, हाँ वो आयोग का तो विषय आ चुका था तब तक लोकसभा में, तो पहले से क्या कि हम यूजीसी को खत्म कर रहे हैं तो कानून क्यों बनाए। ये मतलब जरूरत ही नहीं इसकी। और 2012 वाला कानून चल ही रहा था, कोई ऐसा भी नहीं कि बिना कानून के चलता। नहीं नहीं 2012 वाले दिशा निर्देश थे, इसलिए ये तर्क भोला है और फेक है जी, कि यूजीसी ही खत्म कर देंगे। यूजीसी खत्म होना एक व्यवस्थागत निर्णय है और बहुत लंबे समय से वो प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन उसका इस कानून से कोई लेना देना नहीं। ये कानून जो लागू हुआ ये उतने ही संकट पैदा करेगा, यूजीसी रहे या ना रहे। हाँ। यूनिवर्सिटीज़ में और डिग्री कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में ये कानून लागू रहेगा, यूजीसी की जगह भले कोई दूसरी बॉडी आ जाए। इसलिए ये जो तर्क दिया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये नैरेटिव फेक है। बिल्कुल नैरेटिव फेक है। नैरेटिव बनाने की इसलिए कोशिश की जा रही है क्योंकि अब भी ऐसा आदेश आ गया है तो कुछ ना कुछ तीर छोड़ा जाए, कहीं तुक्का लग जाए, तो कम से कम इन हालात से बचा जाए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रवाणी के साथ।